नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमरेंद्र ज्ञान में। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपका दिल से स्वागत करते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट में बताएंगे कि आप किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। एकदम ट्रिक के साथ पढ़ाने वाले हैं। तो सबसे पहला लिखा हुआ है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। आज हम पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। तो इसकी शुरुआत होती है 1969 में। कैसे याद करेंगे? थोड़ा सा तरीका कि तो हम ऐसे याद रखेंगे कि दादा जो हैं हमारे कितने साल के हो गए? दादा हमारे 69 साल के हो गए। दादा कितने साल के हो गए? 69 साल के। दादा हमारे 69 साल के हो गए। तो 1969 में इसकी शुरुआत हुई है। अब होता क्या था कि जब दादा थे तो उस समय उनकी जो पत्नी थी, जिनको हम लोग दादी बोलते हैं, तो दादी को देवी का रूप माना जाता था। तो पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला उसको मिला देविका रानी को मिला। बात करते हैं 2023 में। 2023 में ये 55वां दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला। तो किसको मिला 2023 में 55वां दादा साहब फाल्के अवार्ड? तो ये मिला था आपको मोहनलाल को। किसको मिला? 55वां मोहनलाल को मिला। कैसे याद रखेंगे? देखिए 2023 को देखेंगे तो लास्ट में 3 और 2, 3 + 2 जोड़ेंगे तो हमारा होता है 5। तो इससे हमको याद रखेंगे 55वां मोहनलाल को मिला। ऐसे भी देखिए मोहनलाल में जो मोहन लिखा हुआ है, मोहनलाल लिखा हुआ है 5 अक्षर का है। तो 55वां मोहनलाल को। 54वां की बात करते हैं तो 54वां मिला था 2022 में। देखिए 2 2 4 होता है 54वां। ये मिला था मिथुन चक्रवर्ती को। ध्यान रखेंगे, याद हो जाएगा। 55वां मोहनलाल, 54वां मिथुन चक्रवर्ती। ठीक है, अब इसको रिवाइज करते हैं। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड कब मिला? 1969। कैसे याद रखेंगे? दादा 69 साल के थे। तो दादा अपनी पत्नी को क्या बुलाते थे? देवी बुलाते थे। तो पहला जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला वो देविका रानी को मिला। 55वां मोहनलाल को। और 55वां कब? 2023 का। 2023 का 55वां था। 2022 का 54वां था, जो कि मिला आपका मिथुन चक्रवर्ती को। यहाँ तक क्लियर है? मुझे ऐसा लगता है कि आपका क्लियर होगा। आगे बात करते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल। अब इंटरनेशनल की बात करते हैं। ये था हमारा राष्ट्रीय, ठीक है, ये हमारा राष्ट्रीय था। अब हम इंटरनेशनल की बात करेंगे। इंटरनेशनल मतलब अंतर्राष्ट्रीय की बात करेंगे। तो देखिए जो इंटरनेशनल दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू हुआ वो आपका हुआ 2012 में। कैसे याद करेंगे? तो देखिए हम लिखते हैं दादा, दादा लिखते हैं। तो दादा कितना अक्षर का है? 2 अक्षर का। तो 2 से हो गया 2012। ठीक है, ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, आसान है अगर आप ध्यान से समझेंगे तो। उसके बाद बात करते हैं बेस्ट फिल्म की। तो बेस्ट फिल्म किसको मिला? स्त्री 2 को। ये भी देखिए इसमें लास्ट में 2 लगा हुआ है। स्त्री 2 को बेस्ट फिल्म का दिया गया है। उसके बाद बात करते हैं बेस्ट अभिनेता की। तो बेस्ट अभिनेता है हमारे कार्तिक आर्यन। एक फिल्म आया था चंदू चैंपियन करके, ठीक है, चंदू चैंपियन करके एक फिल्म आया था जिसके बेस्ट अभिनेता है कार्तिक आर्यन। और बेस्ट अभिनेत्री का खिताब मिला था कृति सेनन को। कौन सी फिल्म के लिए? तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के लिए बेस्ट अभिनेत्री कृति सेनन और बेस्ट अभिनेता कार्तिक आर्यन, चंदू चैंपियन। ऐसे भी कार्तिक की बात करते हैं तो आप कार्तिक भगवान से याद रखेंगे। कार्तिक भगवान से याद रखेंगे। कार्तिक भगवान, ये कार्तिक भगवान पूरे पूरे पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने वो चैंपियन बने थे पूरे विश्व की परिक्रमा करने के बाद। उसके बाद बात करते हैं आपका बेस्ट डायरेक्टर का। तो बेस्ट डायरेक्टर कौन थे? ये कबीर खान थे चंदू चैंपियन के लिए। डायरेक्टर तो वो वीर होते हैं। जो डायरेक्ट चैंपियन होगा वो वीर होगा। क्या होगा? जो चैंपियन होगा वो क्या होगा? वीर। तो इसे याद रखेंगे बेस्ट डायरेक्टर का कबीर खान। ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। देखिए अभी तक हमने 2 चीज़ें पढ़ाई, दादा साहब फाल्के पुरस्कार और दादा साहब इंटरनेशनल फिल्म फेयर अवार्ड 2025। ठीक है, एक बार थोड़ा सा क्विक रिवीजन करते हैं कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार कब शुरू हुआ? 1969 में। पहला किनको मिला? देविका रानी को मिला। 2023 का किसको मिला है? 2023 का मिला है आपको मोहनलाल को। ये 55वां नंबर का था। 2022 का किसको मिला है?
जो 54वां नंबर का था मिथुन चक्रवर्ती को। दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल पुरस्कार 2025 का किसको मिला है? शुरुआत हुआ 2012 में। पहला मिला स्त्री 2 को बेस्ट फिल्म का। कार्तिक आर्यन को मिला है आपका क्या कहते हैं, कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्ट्रेस का मिला है चंदू चैंपियन के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस का कृति सेनन तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के लिए मिला है। और बेस्ट डायरेक्टर का मिला है कबीर खान को चंदू चैंपियन के लिए। अब बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में बात करेंगे। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार में जानेंगे हम कि इसमें जो पैसे मिलते हैं वो 11 लाख रुपए मिलता है। कितना मिलता है? 11 लाख रुपए मिलता है। और एक प्रशस्ति पत्र भी मिलता है और माँ सरस्वती की एक प्रतिमा मिलती है। 3 चीज मिलता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। कितना? 11 लाख रुपए। ठीक है, 11 लाख रुपए ज्ञानपीठ पुरस्कार में मिलता है और एक प्रशस्ति पत्र मिलता है और एक माँ सरस्वती की प्रतिमा मिलती है। माँ सरस्वती की प्रतिमा मिलती है। बात करते हैं कि इसका शुरुआत कब हुआ। तो इसका शुरुआत हुआ 1961 में। कब हुआ? 1961 में। कैसे याद करेंगे? तो हम ऐसे याद सकते हैं कि ज्ञान हर किसी एक को जरूरी होता है। ज्ञान हर किसी एक के लिए जरूरी होता है। एक से हो जाएगा आपका 61। ठीक है, और पहली बार किसको कब मिला? तो 1965 में शुरू हुआ। कैसे याद करेंगे? ज्ञान हर किसी एक के लिए जरूरी होता है पद को पाने के लिए। प से पद, अप से 65। ठीक है, पद पाने के लिए ज्ञान हर किसी एक के लिए जरूरी होता है, तो पद से 65 हो गया। और ये साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। किसके क्षेत्र में मिलता है? साहित्य के क्षेत्र में ये सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। साहित्य के क्षेत्र में 11 लाख रुपए, एक माँ सरस्वती की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र। 1961 में इसकी शुरुआत हुई, 1965 में पहला मिला। और ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है ज्ञानपीठ पुरस्कार। बात करते हैं कि इसमें ज्ञानपीठ पुरस्कार में 11 लाख रुपए की राशि मिलती है और बाग देवी की कांस, ये जो माँ सरस्वती की प्रतिमा होती है कांस की होती है। किसकी होती है? कांस्य धातु की होती है। और बात करते हैं कि सबसे पहला पुरस्कार किसको मिला। तो सबसे पहला पुरस्कार मिला आपका जी शंकर कुरूप को मिला। किस भाषा में? मलयालम भाषा में। किस भाषा में? मलयालम भाषा में। अभी अभी 59वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला 2024 में, ये विनोद कुमार शुक्ल को मिला है हिंदी भाषा के लिए। और कहाँ के हैं ये? तो ये आपके छत्तीसगढ़ के हैं। कहाँ के हैं? छत्तीसगढ़ के हैं। विनोद कुमार शुक्ल ये छत्तीसगढ़ के हैं। ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन आने की संभावना है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला है? तो उर्दू कवि गुलजार को मिला है और जगत गुरु राम भद्राचार्य को मिला है। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2023। ऐसे भी हम याद रख सकते हैं। देखिए 58वां, तो 58 में देखिए हम इसको जोड़ेंगे तो 5 + 8 करेंगे तो कितना होगा? 13। 13 से हो जाएगा 53, क्या कहते हैं 2023। ठीक है, ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है कि हमको कौन पूछा है, नहीं तो हम गलती करके आ जाएंगे। अब बात करते हैं अगला साहित्य अकादमी पुरस्कार। ठीक है, साहित्य अकादमी पुरस्कार की बात करते हैं। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार आपका 1955 में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1955 में शुरू हुआ और इसकी स्थापना 1954 में। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना 1954 में और दिया गया सबसे पहले 1955 में दिया गया साहित्य अकादमी पुरस्कार। कैसे याद करेंगे? देखिए साहित्य लिखेंगे आप, साहित्य, तो साहित्य लिखेंगे तो ये 4 अक्षर का है, तो 4 से 54 याद कर सकते हैं। रिलेट करेंगे थोड़ा सा तो अच्छे से याद हो जाएगा। साहित्य का 54 में हो गया, 1955 में। ये साहित्य के क्षेत्र में दूसरा सबसे सर्वोच्च सम्मान, पहला ज्ञानपीठ, दूसरा साहित्य अकादमी। इसमें 1 लाख रुपये मिलता है, जबकि ज्ञानपीठ में 11 लाख रुपये मिलता है। अब बात करते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषा में दिया जाता है। क्वेश्चन आएगा कि साहित्य अकादमी पुरस्कार कितने भाषा में दिया जाता है। तो 24 भाषा में दिया जाता है। कितने भाषा में? 22 तो भाषा हमारे संविधान में भाषा है और 2 भाषा अलग से। कौन कौन? तो 2 भाषा हमारी है राजस्थानी और अंग्रेजी, 2 भाषा अलग अलग। बाकी 22 हमारे संविधान में भाषा का वर्णन है 22 भाषाओं का, तो वो संविधान की 22 भाषा और राजस्थानी और अंग्रेजी में दिया जाता है। इसके पहले विजेता कौन थे? इसके पहले विजेता थे R.K. नारायण, जिनका पुस्तक था गाइड। पूछेगा गाइड पुस्तक किसकी है? गाइड पुस्तक किसकी है? तो आपको बताना है R.K. नारायण। किसकी है? R.K. नारायण। ध्यान रखेंगे।
पहली महिला विजेता कौन है? अमृता प्रीतम। कौन है पहली महिला विजेता? अमृता प्रीतम, ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024 की। किसको किसको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2024? थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो पहला अंग्रेजी भाषा में आपको मिला है ईस्टर्न कीरे को। किसको मिला है? ईस्टर्न कीरे को मिला है। उपन्यास था स्प्रिट नाइट्स, ठीक है। अंग्रेजी भाषा में ईस्टर्न कीरे को मिला है उपन्यास स्प्रिट नाइट्स। कैसे याद रखेंगे? थोड़ा सा तो ध्यान करने का तरीका है, ईस्टर्न को, ईस्टरीन को हम ऐसे रखेंगे, ईस्ट स्प्रिट नाइट, ठीक है। ईस्ट स्प्रिट नाइट को मिला तो ईस्टर्न कीरे हो गया, स्प्रिट नाइट्स के लिए मिला। ये अंग्रेजी का वर्ड है, देखिए अंग्रेजी का वर्ड है तो अंग्रेजी भाषा में हो गया, ठीक है। इट्स स्प्रिट नाइट्स तो ईस्टर्न कीरे अंग्रेजी भाषा में, स्प्रिट नाइट्स के लिए। अगला है आपका हिंदी के लिए। हिंदी के लिए है आपका गगन गिल। गगन गिल को मिला है उपन्यास था मैं जब तक आई बाहर। मैं जब तक आई बाहर के लिए हिंदी में मिला है। कैसे याद करेंगे? तो इसको याद रखेंगे ऐसे, हिंदी में बाहर आई गगन देखने, हिंदी में बाहर आई गगन देखने। कैसे लिखेंगे? हिंदी में बाहर आई गगन देखने, ठीक है। यहाँ से आप याद रख सकते हैं, हिंदी में बाहर आई गगन देखने, तो हिंदी में हो गया गगन गिल, और बाहर आई तो आई बाहर हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर। अगला आपका मैथिली में मिला है आपका महेंद्र मलांगिया का प्रबंध संग्रह के लिए। किसको मिला है? महेंद्र मलांगिया का प्रबंध संग्रह के लिए। तो इसको कैसे याद रखेंगे हम? तो इसको याद रखेंगे मैथिली में प्रबंध करके मंगा लिया। इसको कैसे याद रखेंगे? मैथिली में प्रबंध करके मंगा लिया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है आपका? मेरे हिसाब से इसको लिखेंगे तो देखिए, मैथिली से हो गया, मैथिली में महेंद्र से हो गया मैथिली में प्रबंध से हो गया, मंगा लिया से महेंद्र मलांगिया, ठीक है। महेंद्र मलांगिया, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। आपका मराठी में उर्दू में देखना है, मराठी में देखना है, और क्या कहते हैं, तो उर्दू में क्या हुआ है कि उर्दू में इस साल घोषणा नहीं हुई, उर्दू में नहीं मिला है, ठीक है। मराठी में आपका है आपका सुधीर रसाल। कैसे याद रखेंगे? इसको याद करने का तरीका मैंने जो बनाया है कि मराठी भाषा में रस होता है। क्या होता है? मराठी भाषा में क्या होता है? रस होता है, रस होता है। तो याद करेंगे तो मराठी से मराठी हो गया, रस से रसाल हो गया, ठीक है। आगे बात करते हैं मलयालम में। तो मलयालम में कैसे याद करेंगे? मलयालम यहाँ लिखा हुआ मलयालम में के जय कुमार, ठीक है। कैसे याद करेंगे? तो इसको याद करने का तरीका बहुत, देखिए हमको रिलेट करके पढ़ना है, ज़्यादा कुछ खास दिमाग नहीं लगाना। तो इसको हम रिलेट कैसे किए? तो मल, ये जो मल है किसका है? जय कुमार का है। किसका है? जय कुमार का है, ठीक है। जय कुमार का है। इसे आपको याद रखना, मलयालम में जय कुमार। मराठी में रस होता तो मराठी में रसाल। उर्दू में घोषणा नहीं हुआ है आपका। मैथिली में मैंने कहा कि मैथिली में प्रबंध करके मैंने मंगा लिया, प्रबंध करके मैंने मंगा लिया, तो प्रबंध संग्रह मलांगिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं साहित्य युवा पुरस्कार 2025 की। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 की यहाँ तक हम देखेंगे। आज का यहीं तक रहेगा मेरा टॉपिक, कल इससे आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार में आपको मिला है अद्वैत कोलार को। अद्वैत कोलारकर या कोटारी लिखा रहे। ये पुस्तक का नाम है द सिद्धार्थ द बॉय हु बिकेम द बुद्ध। जो सिद्धार्थ था, जो बॉय था, वो बुद्ध बना। इसके बारे में अंग्रेजी में है, तो कैसे हम याद करेंगे? तो देखिए, इसमें सबसे पहले लिखा हुआ अद्वैत, मतलब अंग्रेजी के जैसा दूसरा भाषा नहीं है, अंग्रेजी के समान अद्वितीय भाषा कोई नहीं है कलाकार की, ठीक है। इसको ऐसे याद रखेंगे कि अंग्रेजी के समान, कैसे याद रखेंगे? अंग्रेजी के समान
कोई भाषा नहीं है कलाकार की। तो अंग्रेजी के समान कोई भाषा नहीं, मतलब अद्वैत है, अद्वैत है। और ये कलाकार की तो कलाकार की है। और ये सिद्धार्थ के बारे में बता दिया है, ठीक है, ये सिद्धार्थ के बारे में बता रहा है। अगला आपका हिंदी, हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में पार्वती की कविता फिर उगना, ठीक है। तो हिंदी में आपका पार्वती की कविता संग्रह है फिर उगना, ठीक है। तो किसको ऐसे याद रखेंगे, हिंदी में पार्वती जी फिर से दर्शन दी, फिर से उगी। हिंदी में पार्वती माता, हिंदी में पार्वती माता फिर से उगी या दर्शन दी, उगी या दर्शन दी। याद करेंगे, याद हो जाएगा। हिंदी में पार्वती माता फिर से उगी या दर्शन दी। अगला आपका मैथिली। तो मैथिली में किनको मिला है, तो मैथिली में मिला है आपको नेहा झा मनी को। किनको मिला है, नेहा झा मनी को। कविता क्या है, बनारस आहम, ठीक है, कविता है बनारस आहम। कैसे याद करेंगे हम, तो इसको याद रखने का तरीका है कि मैथिली में, इसको याद करने का तरीका देखिए, मैथिली में मनी से हम, मनी मतलब रुपया, मनी मतलब रुपया, मनी से हम बनारस गए। कहाँ गए, बनारस गए, ठीक है। यहाँ से आप याद रखते हैं। मैथिली या मिथिला लिख सकते हैं, मिथिला मनी से हम बनारस गए, मिथिला से मैथिली हो जाएगा। उसके बाद अगर संस्कृत का है तो संस्कृत में आपका धरसेना पांडे, ठीक है। तो इसको याद कैसे कर, तरीका क्या है, तो हम याद करेंगे, इसको याद करेंगे हम इसको याद करने का तरीका है कि संस्कृत की धार पांडे जी के पास है। किसके पास है, पांडे जी के पास है। कंफ्यूज नहीं होंगे, याद रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो बस इतना ही। कल हम आपसे इसके आगे बिरला फाउंडेशन के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार पढ़ेंगे। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं और आपको इससे ज़्यादा अच्छी वीडियो चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक